दोस्तों आज की डेट में यूरोप आना इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक इमिग्रेशन जो इंडस्ट्री है पूरी हॉल्ट पे आ गई है। हॉल्ट से मेरा मतलब है कि एक तरह से एक खड़ी हो चुकी है, मतलब खड़ गया पूरा काम। तो अब क्या होगा आगे, आप कैसे आओगे यूरोप? अगर आप कोई भी कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों आपका कि आप आए हो वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो को गल्फ़ कंट्री से या कोई ऐसी कंट्री से देख रहे हो जहाँ से आप सोचते हो कि भाई मैं भी अपना सपना साकार करूं, अपने परिवार सहित जाके यूरोप के अंदर सेटल हो जाऊं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके बारे में है। मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए आज की डेट के अंदर। किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए यूरोप के लिए, तो क्या आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी ज़रूरी दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, तो काइंडली अपना जो है ना पूरा ध्यान इस वीडियो के ऊपर रखना, क्योंकि मैं आपको कोई फालतू की बात नहीं इस वीडियो के अंदर करूँगा। ज़रूरी बात है सिर्फ। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो यूरोप आने के बारे में प्लान कर रहा हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ में किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए आपको कॉल बनानी पड़ेगी। नीचे आपको लिंक मिलेगा कमेंट्स के अंदर, आपने क्लिक करना है, दिन सिलेक्ट करके अपने दिए हुए टाइम और डेट पर मेरे साथ में गूगल मीटिंग ऐप पर मीटिंग ज्वाइन करनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर यानी कि जो आपका पीसी है उससे आपने जो है वीडियो देखनी है, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट अगर आप वो पे करते हैं, उसके लिए आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी ना कि देखो यूरोप में इमिग्रेशन बंद हो नहीं सकती, या फिर कहीं पे भी इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकती। उसकी वजह बहुत ही सिंपल सी है। देखो प्रवासियों का जो रुझान है ना पहले से चलता हुआ आया है, और वो कभी बंद नहीं हो सकता। आप देख लो कब से चालू है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब इमिग्रेशन होती है तो एक इमिग्रेंट अपने साथ में बहुत सारे पैसे लेके आता है, या फिर अपने साथ में हुनर लेके आता है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके आता है जिसकी एक कंट्री को बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो आप ये चीज़ से निश्चिंत हो जाओ कि इमिग्रेशन बंद नहीं होगी। ये कुछ ड्रामेबाजी चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि यूरोप पूरी तरीके से और अमेरिका को फॉलो करता है, और कनाडा भी और यूके भी, पूरा वेस्ट जो है एक तरह से है। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इनकी पॉलिसी से सहमत नहीं भी हैं आज की डेट में। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको इमिग्रेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो इन पॉलिसीज़ से बंधी हुई हैं, बिकॉज़ यूरोप एक तरह से कंट्रीज़ का संगठन है। तो एक कंट्री जो एक्शन लेती है उसका जो रिएक्शन है सारी पॉलिसीज़ पे पड़ता है, और लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, और कईयों की तो बिल्कुल सेम भी हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो यूरोप के वर्क वीज़ा के प्रोसेस के लिए या वर्क परमिट के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि देखो कल को ज़माना बदल भी सकता है, कल को कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, बहुत तगड़े ईजी भी हो सकते हैं रूल्स। तो हो सकता है कि मैं आपको ऐसी वीडियोस भी बना के बताऊं कि भाई हाँ अब ऑप्शंस आ गए हैं, तो ये वीडियो को उस टाइम पे आप इग्नोर कर देना। ये मत बोलना कि आज के टाइम में वीडियो बना रहा है। तो ये देखो दोस्तों कि करंट सिचुएशन के हिसाब से आप ये देखो कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो काइंडली आप इस तरह का ऑप्शन ना सोचो जो इंडिया से या आपकी होम कंट्री से या गल्फ़ कंट्रीज से आपकी कोई भी नेशनलिटी हो, जो बहुत ही इम्पॉसिबल्स है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, आप सोचते हो कि मैं, देखो सोचना अच्छी बात है लेकिन हर चीज़ पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सोचते हैं कि भाई मैं डेनमार्क चले जाऊँ, मैं नॉर्वे चले जाऊँ, मैं स्वीडन चले जाऊँ, लग्जमबर्ग चले जाऊँ, पैसे कमाऊँ। अच्छी बात है, हर आदमी अपने फैमिली के लिए सोचता है, लेकिन बी लॉजिकल एट दिस स्टेज। क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ सोचना आपका बिल्कुल सही तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलत है जो आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि सीधा मैं पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर कूद कर, टाप कर या उड़ कर चले जाऊँ। वो मुमकिन नहीं है दोस्तों। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं इस इमिग्रेशन के बिल्कुल डाउनफॉल वाले टाइम के अंदर, तो आप इंतज़ार कर ही सकते हैं। तो उन ऑप्शंस के लिए अप्लाई कीजिए जहाँ पे आपको एम्बेसी होती है जो वो आपको ऑटोमेटिकली वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स देती है। किसी भी एजेंट की, फलाने कोई भी एजेंट की बातों में ना आए कि भाई हाँ जी हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, या हम आपको कैसे भी करके हमारी गारंटी हम दिलवा देंगे। देखो वीज़ा अपॉइंटमेंट कोई भी एजेंट आपको ऐसे नहीं दिलवा सकता। उसने क्या करना है, उसने भी पोर्टल पे जाके बुक करनी है ना। वो कोई अपना कोई उसका कोई चाचा का लड़का या उसका कोई बैठा तो है नहीं ना एम्बेसी के अंदर या वीएफएस में, जो आपकी अपॉइंटमेंट जो उठा के दे देगा उससे बोल के। तो उनकी बातों में, इस तरह की बातों में ना आए। सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें। मैं जैसे कि बताता हूँ इस टाइम पे आप पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अपॉइंटमेंट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं चेक की हैं तो पीछे जाके काइंडली चेक करो पहले, ये बोलने से पहले कि भाई पोलैंड में वीज़े नहीं लगते या पोलैंड में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जाके चेक करो।
मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक बार बताने के लिए कि वीज़ा क्यों नहीं लगते। मैंने बनाई भी है, लेकिन आपको एक बार इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पोलैंड के लिए जो ऑप्शन बता रहा था, और आपके लिए एक बेटर ऑप्शन और है स्लोवाकिया। लेकिन स्लोवाकिया इंडिया से या अपनी किसी और कंट्री से अप्लाई मत करो। वो आप अप्लाई करो या तो अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री, ऐसी गल्फ़ कंट्री में जैसे कतर हो गया, कुवैत हो गया, वहाँ से थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होंगे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलने के। या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसी कंट्री में हो जहाँ ऑलरेडी आप यूरोप में साइप्रस वगैरह कहीं ना कहीं बैठे हो, अगर आप शेंगन कंट्री में नहीं हो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली गोज़ फॉर पोलैंड, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको एम्बेसी ना ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट के ऊपर कोटे के हिसाब से अपॉइंटमेंट एलोकेट करती है। ना ही मैं, ना ही इसके अंदर कोई दुनिया का कंसल्टेंट आपको अपॉइंटमेंट उठा के दे सकता है। तो यही आपके लिए आज की डेट में बेस्ट ऑप्शंस हैं, या जिस कंट्री में आपको अपॉइंटमेंट अपने आप मिल सकती है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसे एजेंट या कंसल्टेंट के पास में अपने पैसे फंसा चुके हैं जहाँ पे आपको मालूम नहीं कि आपके अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो काइंडली उससे जाके बातचीत करो। पहले उसको बोलो, थोड़ा प्यार से बात करोगे तो प्यार से आपकी बात हल हो सकती है। हमेशा एजेंट की गलती नहीं होती, हमेशा किसी कंसल्टेंट की गलती नहीं होती। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भी फ्रॉड होते हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ भी किया है लोगों ने, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता क्या क्या हुआ इस वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमेशा किसी कंसल्टेंट की गलती नहीं होती। ये पूरा जो काम है ये एक कंसल्टेंट और एक अप्लाई करने वाले के सहयोग से होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंसल्टेंट आपको करवा के देगा और वीज़ा आपका लगवा के देगा। कंसल्टेंट के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स की और जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। अगर वो कोई कंसल्टेंट कर रहा है तो मेरी नज़र में वो कंसल्टेंट बहुत अच्छा है भाई, वो कंसल्टेंट की कोई गलती नहीं है। अगर वो कंसल्टेंट आपको एक टाइम दे रहा है और किसी वजह से अगर टाइम इंक्रीज़ हो गया या कुछ ऐसा हुआ कि एम्बेसी ने या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई और कुछ नहीं वो कर सका बेचारा, तो उसकी कोई गलती नहीं है भाई। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वो कोई अपनी जेब से वर्क परमिट या वीज़ा आपको निकाल के नहीं देगा। तो खैर, बात को समझाने का मतलब यही है कि देखो यार, इन्हीं कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करो, कोई फ़ायदा नहीं है कोई ऐसी कंट्री के लिए अप्लाई करके बैठ जाओ फिर बाद में आप, है ना, जो बंदे हैं मुझे कई बार ईमेल करते हैं कि हमारा ऑफ़र लेटर चेक कीजिए, हमें लग्जमबर्ग, अभी पीछे वीडियो मैंने डाली थी लग्जमबर्ग का, किसी ने भेजा था भाई ऑफ़र लेटर वगैरह पता नहीं क्या, ठीक है, वो सब फ्रॉड है, सब स्कैम है भाई, सब स्कैम है। कोई आपको फ्री में भी दे तो भी स्कैम है भाई। नॉर्वे का आपका जो है, ठीक है, मेरे को यूडीआई लेटर भेजते हैं कई बारी भाई। आपको क्या लगता है आप बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच जाओगे? नहीं भाई, नहीं पहुँचोगे भाई आप। प्लीज़ काइंडली मेरी बात से डिसहार्टेंड मत हो। जाने का कई बारी कई जगह पे या कई मंजिल तक जो रास्ता होता है ना, वो सीधा नहीं होता, वो घूम के होता है। तो इसलिए मेरी बात पे गौर करना, छोटे छोटे स्टेप लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको जल्दी निकलना है तो आप काइंडली 2-3 महीने के अंदर बेलारूस का भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो मेरे साथ, या किसी के साथ में अल्बानिया, सर्बिया, कोई अगर आप कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा हो तो ज़रूर, अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो आप ज़रूर उसके पास जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ को थोड़ा सा टारगेट करो, ठीक है। टारगेट से मेरा मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, जाओ यहाँ पर एक्सप्लोर करो। मैंने अभी बताया था कि भाई आर्मेनिया का वीज़ा फ्री ऑप्शन हो गया यूएई रेजिडेंट्स के लिए, थोड़ा खुद रिसर्च करो, जाओ वहाँ पे, थोड़ा सा धक्के आपको खुद खाने पड़ेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करो, कंट्रियाँ घूमो। जो कंट्रियाँ घूमते हैं उनको अपने आप बहुत सी चीज़ें पता लग जाती हैं भाई। क्या होता है ना दोस्तों, हर कोई बंदा किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता। कभी मैं भी ये काम जानता नहीं था इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। इस काम में परफेक्शन कब आई? जब आप जैसे भाई मेरे से बात करने लगे, ठीक है, मुझे पता लगने लगा, मैं खुद एक्सप्लोर करने लगा, थोड़ा सा मन करता है, फिर बाद में रिज़ल्ट अच्छे आने लगे, तो फिर धीरे धीरे करके ना काम की एक्सपीरियंस से लेकर करते करते काम के अंदर आदमी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने कहावत सुनी होगी ना। तो ऐसी दोस्तों कोई ऐसी स्किल सीखिए जो आपके काम आए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कोई ऐसा देखो, शर्माइए मत कोई भी काम के लिए, क्योंकि आज की डेट में रुझान ऐसा ही है कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे फटाक से वो लग जाएगा भाई, वहाँ पे उसको बंदा रख लेगा, कोई दूसरी बात नहीं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल कोई इंटरव्यू लेता फिर भाई, स्काइप पे इंटरव्यू हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं इंडिया के अंदर इंटरव्यू करवाने लग जाएंगे किसी बंदे का, कहीं दिखाने के लिए भाई हम जेन्युइन ऐसा है, फिर उनको एक ऑफर लेटर दे देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारी कंपनीज जो है ना यूरोप के अंदर इंटरव्यू लेती भी नहीं है आपका, जब उनको मन करता है हायर करने का तो वैसे भी हायर कर लेती हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए एकदम ऐसा स्केप्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारा इंटरव्यू हो गया तो हमारा वीज़ा लग ही जाएगा, नहीं भाई।
ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रखनी है और उसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है इस इमिग्रेशन के दौर में, कि भाई जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट अपने आप मिल रही हो एम्बेसी से। भले प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड कि आपके पास एक जो आज की डेट में एक उम्मीद की किरण है, वो वही कंट्रीज़ हैं, पोलैंड और स्लोवाकिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको मिलता हूँ फिर किसी और कंटेंट में। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। क्लिक करना है, दिन से लेकर के गूगल मीटिंग ऐप पर आपने मेरे साथ में कॉल टाइम पर ज्वाइन करनी होगी दोस्तों। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।